नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको जानना आपको बेहद ज़रूरी है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर तो फेल हुए ही थे, लेकिन अब आपको बता दें कि यूपी सरकार के कोरोना से एक मंत्री की हुई मौत। कोरोना भी यूपी में पूरी तरीके से बेकाबू हो चला है। तो सब कुछ खबरें जानेंगे, जहाँ पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने उत्पीड़न पर बीजेपी राज में बच्चियां नहीं हैं सुरक्षित, अखिलेश ने योगी सरकार पर बोला हमला। तो वहीं फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का है कब्जा। राहुल गांधी ने बोला हमला, उन्होंने कहा कि फैलाया जा रहा है नफरत, लेकिन फेसबुक नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। और इस बीच मध्य प्रदेश उपचुनाव से बड़ी खबर आई, जहां पर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश उपचुनाव से ऐलान किया गया है। कांग्रेस का नया नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे, तो सब कुछ जानेंगे। जहां पर यूपी की योगी सरकार पर हमलावर हुई हैं प्रियंका गांधी, लेकिन सब कुछ जानेंगे खबरें। उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि योगी सरकार कोविड-19 से निपटने में विफल हुई है या फिर नहीं, और 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में किसकी सरकार देखते हैं, अखिलेश या फिर योगी, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। चलिए खबर विस्तार से लेते। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि योगी सरकार के साथ साथ दिल्ली ने भी मुहर्रम जुलूस पर लगाई रोक। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसको देखते हुए अब यूपी के बाद दिल्ली में भी उसको फॉलो कराया गया है। यही कारण है कि मुहर्रम पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि डीडीएमए ने गाइडलाइन जारी करते हुए दिल्ली में मुहर्रम के दौरान जुलूस निकालने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके पहले यूपी की योगी सरकार ने भी पूर्ण लॉकडाउन करते हुए उन्होंने निर्देश जारी किए थे, जिसमें जुलूस में मुहर्रम के अवसर पर जुलूस ताजिया की अनुमति देने पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित कर कोविड-19 के दिशा निर्देशों को अनुपालन करने की भी बात कही गई थी। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में भी ये बड़ा फैसला लिया गया और मुहर्रम पर किसी भी तरीके से कोई भी जुलूस नहीं निकलेगा, जिस पर रोक लगा दी गई है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी मंत्री चेतन चौहान की कोरोना से मौत। जी हाँ, यूपी में एक कैबिनेट मिनिस्टर की मौत फिर से कोरोना से, ये दूसरी मौत हुई है। यूपी में कोरोना बेकाबू हो चला है, जबकि योगी सरकार इसको छुपाने की कोशिश कर रही है। एक महीने में 2 मंत्रियों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना वायरस महामारी संक्रमण की वजह से भाजपा सरकार कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की कल मौत हो गई। वे पिछले कई दिनों से मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद उन्हें मेदांता में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत गंभीर चल रही थी। बीते दिनों उनकी किडनी भी फेल हो गई थी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतन चौहान की मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया है। इस बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन पर गहरा शोक व्यक्त किया, लेकिन इस बीच जिस तरीके से योगी सरकार के पिछले 15 दिनों में 2 मंत्रियों की जिस तरीके से मौत हुई है, ऐसे में योगी सरकार की पोल खुल चुकी है कोविड-19 को लेकर। कोविड-19 पूरी तरीके से बेकाबू हुआ है, इसका मेन रीज़न योगी सरकार है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में गैंगरेप हुआ। अखिलेश यादव ने बोला हमला योगी सरकार पे, कहा झकझोर कर रखने वाली है घटना, बीजेपी राज में उत्पीड़न चरम पे। दरअसल लखीमपुर में दलित छात्रा के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। दरअसल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि यूपी में बीजेपी राज्य में बच्चियों और नारियों का उत्पीड़न चरम पे है। अखिलेश ने ट्वीट करके लिखा कि यूपी के लखीमपुर खीरी में एक बेबस किशोरी से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या इंसानियत को झकझोर देने वाली है। भाजपा काल में यूपी की बच्चियों व नारियों का उत्पीड़न चरण पे है। ऐसे में योगी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि फेसबुक व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा, फैलाते हैं फेक न्यूज़, राहुल गांधी का बड़ा बयान। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी आरएसएस पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं, वो इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का कब्जा है,
जिसके जरिए वे फेक न्यूज़ और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। आपको बता दें कि इन्होंने एक आर्टिकल का हवाला दिया है। हम चलते हैं अगली अपडेट। उपचुनाव मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने दिया नारा, बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक नया नारा दिया है। बीजेपी ने बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमलनाथ सरकार चाहिए का नारा दिया। वहीं कांग्रेस के इस नारे पर अब प्रदेश में सियासत छिड़ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के नारा देने पर करारा जवाब देते हुए कहा कि उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी को चेहरे नहीं मिल रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी का वजूद खत्म हो रहा हो उसका नारा कितना सरदार होगा। तो बीजेपी ने भी हमलावर किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक नया नारा दे दिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि बड़ी लापरवाही, सांसद रीता बहुगुणा के पति पहले कोरोना पॉजिटिव, एम्बुलेंस की व्यवस्था होने तक रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि प्रयागराज से सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति कोरोना जांच रिपोर्ट पहले पॉजिटिव बताई गई और फिर कुछ ही घंटों बाद उसमें कंप्यूटर में एरर होने की वजह से ये रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टरों का कहना है कुछ ही घंटे बाद नेगेटिव आ गई। जबकि आपको बता दें कि रीता बहुगुणा जोशी ने बाकायदा एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था कर ली थी। एयरलिफ्ट लेकर तत्काल उनको दिल्ली भेजने की भी पूरी व्यवस्था हो गई। बाद में पता चला कि रिपोर्ट कंप्यूटर से उसमें नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव लिख गया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग यूपी में काम कर रहा है और पूरी तरीके से इस मामले के बाद योगी सरकार की पोल खुल चुकी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि प्रियंका का योगी सरकार पर हमला, कहा स्मार्ट मीटर के चलते 4 गुना बढ़ रहे हैं बिजली के बिल। दरअसल यूपी की योगी सरकार पर एक बार फिर से प्रियंका गांधी ने हमला बोला। उन्होंने लिखा है ट्विटर के जरिए कि यूपी में बिजली मीटर स्मार्ट है क्या। दरअसल जन्माष्टमी के दिन स्मार्ट मीटर में गलत कमांड ने लाखों लोगों को अंधेरे में रखा। खबरों के अनुसार इस स्मार्ट मीटर की वजह से बहुतों के बिल 4 गुना हो गए हैं। यूपी सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर शोषण बंद करे और जांच कराकर नुकसान की भरपाई करे। इस तरीके से इन्होंने बड़ा हमला प्रियंका गांधी ने ये बोला है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि संजय सिंह पर एक और एफआईआर दर्ज की है योगी सरकार ने। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, लेकिन संजय सिंह ने भी योगी को दे दी है चुनौती। कहा हम लखनऊ में हैं, बचकानी हरकत बंद करे, दम है तो गिरफ्तार करें। दरअसल आपके सांसद संजय सिंह के बोल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर फिर बिगड़ गए। उन्होंने रविवार को आरोप लगाया है कि योगी सरकार के कहने पर पुलिस ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में ताला लगा दिया। संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर बंद कर सकते हो योगी जी, लेकिन सच की आवाज़ कभी नहीं बंद कर सकते हो। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि आपके जुल्म ज्यादती के खिलाफ बोलता रहूँगा और बोलता रहूँगा। बचकाना खेलना बंद करो, लखनऊ में हूँ और गिरफ्तार करो। पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि आम आदमी पार्टी का जिस जगह पर दफ्तर है उसका रेंट एग्रीमेंट नहीं है। तो ये यूपी पुलिस का कहना है, जबकि आपका कहना है कि एक शोषण करने का नया तरीका। आपको बता दें कि आजकल यूपी की राजनीति में आम आदमी पार्टी काफ़ी सक्रिय भूमिका दिखाई दे रही है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।